क्या हुआ यहाँ पर? आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई। मुझसे बात नहीं, वकील साहब बताएंगे। नहीं बताओ तो सही। नहीं, मैं इस बार एक बड़ा सवाल यह है कि पत्थर कहाँ से आए? ये पत्थर जो सड़क किनारे पड़े हैं, मुझे कुछ इस बारे में नहीं पता। ये इतने मोटे मोटे पत्थर। मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। आप यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ रहते हैं भैया? ये मदरसा अपना इसमें। देखिए बिल्कुल आपके घर के सामने, ये सड़क के सामने आप घर है। क्या हुआ था यहाँ पे? ये पत्थर कैसे आए? पत्थर का मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो लेटा हुआ था कमरे में, मुझे नहीं पता इस बारे में। 31 तारीख को क्या हुआ? हाँ तो वही तो, मैं लेटा हुआ तो मुझे नहीं पता इस बारे में इतना क्या हुआ। हंगामा हुआ तो आप सो गए, आप बाहर नहीं आए, निकल के देखा नहीं आपने? हाँ, मैं नहीं आया देखा, मैं क्यों आऊँ देखने भाई? गलत काम गलत है उसमें। हाँ। देखने वाला मुझे नहीं होता, क्या फायदा उसमें। तो आप सोते रहे या हंगामा होता रहा, गाड़ियां जलती रही, पत्थरबाजी होती रही, हल्ला गुल्ला मचता रहा, आप बाहर नहीं आए निकल के? नहीं, बाहर नहीं थे, मैं तो मदरसे में ही अपने आराम से थे हम तो। अच्छा, मदरसा चलाते हैं आप? जी, ये पत्थर, सवाल ये है कि पत्थर कहाँ से आए ये? मुझे क्या पता, जब मैं था ही नहीं यहाँ तो अंदर तो मैं बोलता रहा हूँ बार बार। मैं मदरसे में था तो मुझे पता ही नहीं पत्थर कहाँ से आया, कहाँ आज जो कार्रवाई हुई है, जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उन पर आज बुलडोजर से कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे आप? से। अब ठीक है, जो सरकार कर रही है, सरकार को जो बेहतर लग रहा है वो ठीक है अपने हिसाब से। अब मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे कहाँ में। के रहने वाले हैं आप? यही काउन हूँ कहीं पर, नू मेवात के ही हैं? अपना मदरसा है सामने, इसी में हूँ। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, योगी सरकार की स्टाइल में बुलडोजर की मांग हो रही थी कि नूह में दंगाइयों पर, गुंडागर्दी करने वालों पर, पत्थरबाजी करने वालों पर योगी स्टाइल में बुलडोजर चले। मैं नहीं जानता इस बारे में, ना मैं योगी को ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि इन मामलों में हमें कुछ लेना देना नहीं। हम तो अपने मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, न कोई सियासत से अपना कोई ताल्लुक है, ऐसा कुछ नहीं। तो आप योगी जी को जानते कि नहीं जानते? नहीं जानते थे, नाम तो सुनते रहते हैं, पर वैसे कौन से जानते हैं उनसे, कहाँ उसका घर है, कौन सी जगह के रहने वाले, मैं इस बारे में योगी जी कौन सी जगह के रहने वाले हैं? मुझे नहीं पता। अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हैं। हाँ तो है, उसमें क्या हो रहा, मशहूर होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई किसी चीज़ से मशहूर है, कोई किसी चीज़ से, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कह रहे हैं कि योगी जी का बुलडोजर चलना चाहिए था, आज योगी का बुलडोजर आ गया यहाँ पे। नहीं, मैं नहीं जानता इस बारे में, बुलडोजर चलना चाहिए नहीं चल, जो सरकार करी थी ठीक है अपने हिसाब से। बुलडोजर की कार्रवाई कैसे लगी? नहीं बुलडो ये खोके वगैरह गिरा रहे हैं, क्या कर सकते हैं इसमें भाई, गरीब लोग। तो आप मानते हैं कि उन लोगों के जिन छतों से पत्थर चलाए गए, जिन घरों से पत्थर दौड़ाए गए, ऊपर से फेंके गए, उनको वो बिल्डिंगें गिराई जानी चाहिए? भाई जिन्होंने गलत काम किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर जिन्होंने किया है। अब जो नहीं है तो आप मानते हो बिल्डिंग से बुलडोजर की कार्रवाई बिल्डिंगों पर भी होनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए? अब मैं कानून के बारे में कुछ जानता नहीं, अब जो कानून है उसी सही गलत तो आप जानते होंगे, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं। चीज कह रहा हूँ भाई, जो गलत है, जो कानून है उस हिसाब से कार्रवाई करो। अगर संविधान में या कानून में बिल्डोजर लिखा तो बिल्डोजर से करो। संविधान में ये कहाँ लिखा है कि कोई यात्रा जा रही है, कोई यात्रा भगवा लेकर जा रहा है, या फिर कोई हज यात्रा लेकर जा रहा है, या फिर कोई ताजिया निकाल रहा है, उस पर पत्थरबाजी कर दो, या फिर कोई अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रहा है, उस पर पत्थरबाजी कर दो? नहीं, मैं तो ये तो कह रहा हूँ जो कानून है उस हिसाब से कार्रवाई करो। अगर उस कानून के हिसाब से मकान तोड़ना तो भाई मकान तोड़ो, और वैसे अगर नॉर्मल तरीका जो अपने कानून में लिखा उस हिसाब से कार्रवाई करो। आप मानते हैं कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी करी, पत्थर बरसाए, अब उन बिल्डिंगों को बुलडोजर से तोड़ना चाहिए? अब मैं बताता रहा हूँ, कानून के हिसाब से करो, जो भी चीज़ है उसे कानून के हिसाब से करो। अगर कानून से अलग करोगे तो उसमें नुकसान जनता का भी होता है, और फिर अपने मुल्क की बदनामी होती है। भाई जो कानून है उस मेवात की बदनामी नहीं हो रही? इतना मेवात से ये दंगा देखने को मिला, हिंसा देखने को मिली, बाहर से भी लोग आए थे भोले बाबा को जल चढ़ाने, अपनी धार्मिक यात्रा करने के लिए, लेकिन मेवात वालों ने क्या दिया? पत्थर दिए, गोलियां दी, गाड़ियां जला दी। क्या मेवात की बदनामी नहीं हो रही आज पूरे देश में? देखो, हमें इस बारे में नहीं पता कि भाई वो लोग कहाँ के थे, कहाँ के नहीं थे। हम तो अपने कमरे में थे, अंदर बैठे थे, हमें इस मामले से कुछ लेना देना था नहीं, ना हमें इस बारे में मालूम था कितने बजे हिंसा हुई। इसलिए चलिए इधर चाचा से बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, ये पत्थर कहाँ से आए? मेरे घर के सामने भाई। ये पत्थर किसने रखे हैं आपने? अंकल जी, पत्थर किसने रखे? ये कौन से? ये जो पत्थर है इतने सारे, ये पत्थर कैसे कहाँ आए? पे रखे हैं पत्थर भाई? ये इतने सारे पत्थर सड़क के किनारे, ये तो सड़क पे नया काम चल रहा है, सड़क के पत्ती ये वाली पत्थर से सड़क बनती है? भाई मुझे नहीं पता इनका, नहीं, आपका घर तो सामने है तो पता तो लगा होगा। मुझे नहीं पता भाई। कब रखे गए? वकील साहब हैं आप, तो किसने रखे हैं पत्थर? कुछ जानकारी नहीं है अंकल जी? काहे दुखी कर रहे हो खामा का हम तो। अच्छा एक बात बताइए, एक बात नहीं, नॉर्मल अच्छा नॉर्मल बात करते हैं, एक मिनट आप नहीं आप अंकल जी नहीं आप, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये जो मेवात की हवा खराब करने की कोशिश की गई है क्या?
आज मेवात बदनाम हो गया, नहीं आप इससे- समझिए। इससे क्या फर्क पड़ेगा जी? कितने लोगों ने तो दे दिया सारा बयान जी। हाँ। मेवात में कोई ऐसा माहौल नहीं था, ना हमने किसी ने सोचा भी नहीं था इस तरह का हो जाएगा। अचानक जो हुआ है, इसके पीछे आप लोगों को ज्यादा पता है यार। अच्छा अंकल जी- इंडिविजुअल वो चीज हमें क्या पता इधर क्या हो रहा है। अंकल जी एक बात बताइए, ये सब अचानक हुआ कि यात्रा निकल रही थी, उस पर पत्थरबाजी की गई, गोलियां चला दी गई, गाड़ियों को जला दिया गया, या ये प्री प्लानिंग था? कुछ दिन पहले से प्लान किया जा रहा था कि एक यात्रा निकलेगी 31 तारीख को, उस पर ऐसा करना है? क्योंकि अब कई ऑडियो वायरल हो रहे हैं, कई लोगों के फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। ये सब अचानक हुआ है जी। हमारी किसी की नॉलेज में ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था किस तरह की बात है। रोजाना होती है यहाँ पर यात्राएं, दुनिया भर की निकलती हैं। अभी कावड़ वाड़ गए के चार कौन दिन लोग हैं। थे जिन्होंने पत्थरबाजी कर दी? कहाँ पे की कर दी यही मेवात नूह में, इन्हीं सड़कों पर? भाई? इन सड़कों पे हमने तो लेट आए यहाँ पे, जब यहाँ पे पत्थरबाजी, छोटे छोटे बच्चे थे वो, उसमें एक भी बंदा में चोर नहीं था जी। सच्चाई तो ये है। हमने भी अपनी बड़ी मुश्किल से गाड़ी बचाई, इतनी फास्ट गाड़ियाँ जा रही थी, पुलिस भी जा रही है, उस पर पत्थर पड़ रहे हैं। हम तो अपना आगे घर में घुस गए भाई, इतना देखा है हमने तो। इसके अलावा तो फिर पाबंदी चली रही है जी। अब तो हम नमाज के लिए निकले हैं, अब ये देख रहे हैं यहाँ खड़े हुए। आप क्या कहेंगे? वकील हैं आप, वकील होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? भाई गलत हो रहा जो भी हो रहा है, ये अल्लाह इससे ना, इसमें शांति आनी चाहिए लोगों में। यहाँ ऐसा माहौल नहीं है, उल्टे सीधे सवालों से कोई फायदा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई जितनी जल्दी हो सके शांति हो, और यहाँ इस तरह के ऐसा कोई माहौल वकील नहीं साहब, है। लोग ये कह रहे थे इस घटना के बाद कि जैसे यूपी में योगी जी कार्रवाई करते हैं। योगी जी को जानते हैं आप? जानते हैं भाई, योगी जी को? भाई जो कह रहे हैं, हाँ, जो देखो जी, अब ये तो इंसान किसी योगी जी को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं, मुख्यमंत्री योगी का। हाँ, यूपी के जो सीएम हैं। हम्म। लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री यूपी में भी यही हाल हुआ करता था, चाहे मुजफ्फरनगर ले लो, चाहे कैराना ले लो, चाहे मेरठ के कुछ एरिया ले लो, वहां पर भी ऐसे हुआ करता था। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये सब होने लगा तो योगी जी ने बुलडोजर उतार दिया। जो कर दिए, मान तो लिए, योगी की बात मान रहे हैं। हाँ। भाई यहाँ जिन लोगों की ये तमन्ना थी कि वो यूपी वाला बिल्डोजर आना चाहिए, आ तो गया आपके सामने, आप देख नहीं रहे हो क्या? ये यूपी वाला बुलडोजर है? अब यूपी वाला ये जब आप लोग ये पूछ रहे हो कि भाई यूपी में ऐसा हो रहा, यहाँ भी होने लग गए। अच्छा। हाँ। तो बुलडोजर आपने पहली बार देखा क्या यहाँ पे? पहली बार देखा जी। पहली बार देखा? बिल्कुल बिल्कुल पहली बार। अच्छा, तो क्या आप मानते हैं कि बुलडोजर से जो कार्रवाई की जा रही है ये ठीक है? दंगाई इससे मानेंगे? कई और के लिए लियो बहुत इतना है? अच्छा, आप मानते हैं कि बुलडोजर से जो कार्रवाई हो रही है उन घरों पर भी हो जहां से पत्थर चले? सच्चा, हाँ बिल्कुल। जिस उन्होंने अगर गलत काम किया उनके खिलाफ होने चाहिए भाई। लेकिन अब ये गरीब आदमियों को तो कम से कम परेशान मत करो। ये कैसे पता लगेगा? देखिए, सड़क किनारे में अगर आपको दिखाना चाहूं, मैं सड़क किनारे चलता हूं और वहां पर तमाम पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ तो ये जो पत्थर पड़े हैं, ये गाड़ी, यहाँ टायर पंचर की दुकान है, यहाँ पे कोई गाड़ी खराब हुई पड़ी बताइए, और ये पत्थर यहाँ के नहीं है, ये इसके लिए नहीं है, ये बहुत पहले से यहाँ पड़े हैं। कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो खाली कर देते हैं यहाँ अंकल पे। जी, डिवाइडर पे पत्थर रख दी है, ना, बताइए। ना, ना, बिल्कुल। मैं दिखाऊं आपको, चलिए डिवाइडर यू है कि ऐसी कोई प्लानिंग ना ही, ना ही ऐसा किसी आदमी का कोई ऐसी सह है कि भाई यहाँ पे कोई पंगा हो। सीधी सी बात ये है जी, जो ये कुछ हुआ अचानक हुआ है, आम आदमी को, समझदार को, अब किसी आप क्या अपील करना चाहेंगे? आप बुजुर्ग हैं, आप वकील हैं, है भाई ये चीज खत्म हो जाए यार, यहाँ शांति हो जाए, लोग सुकून से रह सकें बस। और जो योगी स्टाइल में बुलडोजर चला दिया यहाँ पे, ये ना ऐसा योगी, अब हमें तो पता नहीं उसकी क्या स्टाइल है यूपी की। यहाँ तो ये लोग कमेटी वाले साफ कर रहे हैं यार, ठीक है, होना चाहिए सफाई, क्या दिक्कत है लोग इसमें? यही कह रहे थे कि बुलडोजर आए, बुलडोजर आए, हाँ, बुलडोजर अब आ गए। तो उनकी तमन्ना पूरी होगी जो कह रहे हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप वकील हैं, कानून की दृष्टि से कैसे देखते हैं सबको? भाई किसको क्या, ये जो गलत को तो गलत हिसाब से देखते हैं, जो कानून अपना काम करता है, जो आदमी गलत करता है उसको, उसके साथ कानून अपना काम करेगा, इसमें क्या बात है जी। चलिए, क्या नाम अंकल जी आपका? मेरा नाम भाई मकसूद अहमद है। मकसूद जी से बात हुई है। हालांकि जो लगातार अब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और जो पत्थर यहां पर पाए गए हैं, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये पत्थर जो हैं ये कौन लेकर आया, कैसे लेकर आया, और क्या इन्हीं पत्थरों से उस दिन हमला किया गया था। आप भी इस खबर पर इस वीडियो पर राय रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, मेवात नूह से।